अभी इन अफसरों के कामकाज को ग्रेड से नहीं आंका जाता। तीनों सेनाओं में श्री स्टार अफसर की भी हो सकती है ग्रेडिंग, इसी से तय होगी जिम्मेदारी। नई दिल्ली। भारत की तीनों सेनाओं में अब 3 स्टार अफसरों की भी ग्रेडिंग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़ा प्रस्ताव इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आईडीज ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब शीर्ष अफसरों की भी उनके काम के हिसाब से ग्रेडिंग हो और फिर इसी ग्रेडिंग के हिसाब से उनकी नई पोस्टिंग या काम की जिम्मेदारी तय होगी। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पास ही तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने और प्राथमिकताएं तय करने की जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव की फाइल सैन्य मामलों के विभाग डीएमए को भेजी गई है। इसे अंतिम रूप से देने से पहले रक्षा मंत्री के पास भी भेजा जाएगा। सभी जरूरी मंजूरी के बाद ही यह लागू हो पाएगा। अभी यह प्रपोजल है और मुमकिन है कि अलग अलग चरणों में इसमें कुछ बदलाव भी हों। अभी तक सेना में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट, इंडियन आर्मी सेना में 3 स्टार रैंक के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। नेवी में इस रैंक में वाइस एडमिरल आते। इस रैंक के अफसर एयर मार्शल होते हैं। जनरल और नेवी और एयरफोर्स में इसकी बराबरी के रैंक में पहुंचने तक ही अफसरों की ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग में हर चीज़ के अलग अलग मार्कर्स होते हैं, जैसे अफसर का सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने कहाँ काम किया है, उनका काम कैसा रहा और क्या उन्हें बहादुरी का कोई मेडल या अवार्ड मिला है। ग्रेडिंग में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रमोशन के वक्त इस ग्रेडिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। उसमें मिले मार्क्स के हिसाब से प्रमोशन तय होता है। लेकिन एक बार कोई लेफ्टिनेंट जनरल एक्सक्लूसिव जंग का कह के हाँ जाने कौन होते हैं श्री स्टार अफसर। सेना में कर्नल रैंक से प्रमोशन के बाद जब अधिकारी ब्रिगेडियर बनते हैं तो उन्हें 1 स्टार अफसर कहा जाता है। ब्रिगेडियर से ऊपर होते हैं मेजर जनरल जो 2 स्टार होते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं जो 3 स्टार होते हैं, या इसके बराबर के पद पर पहुंच जाए तो फिर उनकी ग्रेडिंग नहीं होती। सीनियर उनके बारे में कुछ लाइन्स ही लिखते हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्रेडिंग सिस्टम होने से आगे की जिम्मेदारी देने के लिए सही कैंडिडेट चुनने में मदद मिलेगी। जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर ही कोर कमांडर हो सकते हैं और आर्मी कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल ही होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम होने से ये तय करने में मदद मिलेगी कि कौन से कोर कमांडर आर्मी कमांडर बन सकते हैं। आर्मी में कोर कमांडर आर्मी कमांडर के तहत आते हैं।